हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज आप लोगों की एग्जाम सही से गई होगी और आपने अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पे मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आप ब्लेसिंग्स लीजिए जरूर। आप चाहे जब घर से एग्जाम के लिए निकलते हैं तो जो भी आपके घर में बड़े हैं, आपसे पेरेंट्स हैं या गॉड हैं, आपके जो भी भगवान हैं, जो भी ईश्वर हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए, उनका ब्लेस जरूर लीजिए। इससे क्या होता है, ब्लेसिंग देखिए एक आपको स्ट्रेंथ देते हैं और आपके जो कॉन्फिडेंस है उसके लेवल को हाई रखता है, इम्प्रूव होता है आपके कॉन्फिडेंस में। दूसरी चीज, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो टाइम से पहले पहुंचिए एग्जाम के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां भी आपका एग्जाम का सेंटर है वो लोकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या रूट है, कितने देर की दूरी है वहां से जाने में। ये चीजें आपको अगर नहीं पता होती है और आप लेट पहुंचते हैं या टाइम आपको मतलब घर से लेट निकलते हैं तो ये आपको पैनिक कर देगा और पैनिक होने के बाद आपके लिए दिक्कत होती है। तो इसलिए एडवांस में घर से निकलिए। नेक्स्ट, आप एसेसरीज क्या लेना है आपको। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर और भी अगर कोई चीजें आपकी जरूरत की हैं तो ये जरूर अपने साथ रखिएगा। एग्जाम का जो कार्ड है, आई कार्ड है, वो अपने पास जरूर रखिएगा। साथ ही आप कभी भी जो हाइलाइटर वगैरह का एग्जाम में यूज मत करिएगा अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हो, परमिट नहीं दिया हो तो, या कलरफुल पेन वगैरह यूज नहीं करना है। दूसरी बात, अब हम आगे बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस इन एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस का आप आंसर देते हैं, तो आप जो मीडियम लिए हैं एग्जाम देते समय, जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया था, हिंदी या इंग्लिश, उसी मीडियम में आप आंसर शीट को फिल करें। अगर सपोज करिए आप इंग्लिश मीडियम में लिए हैं और आप हिंदी में आंसर्स लिख देते हैं, या हिंदी मीडियम है और आप इंग्लिश मीडियम में लिख देते हैं, तो वो आंसर की वैल्यू नहीं की जाएगी। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है उसको आप कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करते हैं, सब क्वेश्चन करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है उनके नंबर सही से देना है। और अगर फर्स्ट आंसर आपका दिया गया है तो फर्स्ट आंसर का ही वैल्यू दिया जाएगा। सब्सिक्वेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो आप देते हैं वो इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर उसमें कहीं पे भी एजम्पशन या कैंडिडेट को कुछ बताया पहले से नहीं गया है क्वेश्चन पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और, कि आप 10वीं की एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट जो होता है वो पीछे के पेज पे कर लेते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। वर्किंग नोट बाकायदा करिए, जो आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं वहीं पे, और वहां पे ना वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, इस तरह से लिखिए और उसका रेफरेंस भी आप लिखिए। इससे क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर होगा, जब आपकी कॉपी की जांच होगी तो वो आपके वर्किंग नोट का वैल्यू देगा। इससे मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मेक अ क्विक गो थ्रू ऑफ क्वेश्चन पेपर। देखिए क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करने का 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, आईसीएआई ने दिया है आपको आईपीसीसी और फाइनल के एग्जाम में, तो इसका बेनिफिट उठाइए। अब जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उस समय प्लान करिए कि आपका जो सबसे इजी क्वेश्चन लगे उसको सबसे पहले करिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बाद में करने की कोशिश करिए,
और इसके साथ ही आप कोशिश करिए 100% अटेम्प्ट करने का। और जब भी कोई नया क्वेश्चन का आंसर, जैसे सपोज करिए कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आके एंड हो जाता है इसका आंसर, तो यहीं से 2 नंबर नहीं स्टार्ट करना है, नया पेज पे जा करके क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करिए। अब बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड और डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सबसे पहली बात क्या होता है, एग्जाम में कई बार आप जब प्रिपरेशन किए होते हैं तो जिन क्वेश्चंस को आपकी उम्मीद नहीं होते हैं आने का, या जिस चैप्टर की आपने स्टडी नहीं किया और वो चीज एग्जाम में आ जाए, तो वहां पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। वहां पे एकदम अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पैनिक नहीं होना है, पैनिक होइएगा तो दिक्कत होगी। अब एग्जाम के समय पे क्या करना है, एग्जाम के समय पे पानी पीते रहिए और एकदम कंफर्ट रहिए। प्रेशर नहीं करना है कि एग्जाम है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, आगे कैरियर का क्या होना है, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है, कंफर्टेबल रहना, एकदम कूल रहिए, आनंद में रहिए, मजा लेके एग्जाम दीजिए, टेंशन लेके नहीं करना है, ऐस में दीजिए। उसके बाद जब आपका पेपर खत्म हो जाए, जब कंप्लीशन होने लगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर को उठाइए और पूरे पेपर्स को जो आपने सॉल्व किया है उसको एक बार चेक करिए। सभी पे क्वेश्चन नंबर वगैरह देख लीजिए कि आपने दिया है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखना है। ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं और वहां क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया हो, तो ये सारी चीजें को ध्यान देना है। अगर आप सप्लीमेंट्री बुक्स यूज करते हैं तो उसको ना टैगिंग सही से करिएगा। एक्स्ट्रा कॉपी अगर आप लेते हैं तो उसको टैग सही से कर दीजिए। रोल नंबर अपना जो स्पेस दिया हुआ है, स्पेसिफाइड किया हुआ है, उसी स्पेस पे उसी प्लेस पे अपना रोल नंबर लिखिए। कुछ भी ध्यान रखना है एग्जाम में, कुछ लोग जय श्री राम, जय माँ सरस्वती, 786 ओम, ये सब नहीं लिखना है एग्जाम की सीट में। उसके बाद इस सारी चीजों को करने के बाद पूरे को फिर से कम 2 बार चेक करिए अगर आपके पास टाइम है। और जब टाइम एग्जाम का एंड हो तभी एग्जाम हॉल से निकलिए। ये नहीं कि 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में हो गया तो जी जमा किया कॉपी और चल दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। उसके बाद आफ्टर द पेपर, जब पेपर हो जाता है तो आप क्या करते हैं, पेपर होने के बाद आप सेंटर से, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद कोई डिस्कस इस पेपर पे मत करिए किसी के साथ भी। आपने क्या लिखा वो अब आपके कंट्रोल से बाहर है। सपोज आपका कोई दोस्त, मैं दोस्त हूं आपका, मैं मिला, आपने मुझसे डिस्कस करना शुरू किया, मैं कहता है नहीं यार इसका आंसर ये होना है, अब वो आपके लिए एक टेंशन की बात हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपको टेंशन हो जाएगी तो क्या जो एग्जाम पेपर आपने सबमिट कर दिया उसमें आप कोई चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, आपके कंट्रोल से बाहर है। इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली आप एग्जाम से निकलने के बाद गूगल पे या किसी इंस्टीट्यूट का जो क्लासेस वाले जो प्रोवाइड करते हैं आंसर सीट, उससे मत मिलाइए। क्वेश्चन पेपर में जो आपने लिख दिया है आंसर सीट में आंसर, उसको रहने दीजिए। अगर आप बुक्स में इंटरनेट के थ्रू आप उसके आंसर्स को सर्च करते हैं और वो अगर रोंग आपने लिखा हो तो वो आपके लिए दिक्कतें होती है, तो कुछ मत करिए। ये सारी चीजें आप एग्जाम के बाद कर सकते हैं। सीधा घर जाइए, घर जाके थोड़ा सा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, खाना, फूड्स जो लेना है लीजिए, रिलैक्स करिए और कल की पेपर की तैयारी, नेक्स्ट पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ आपको, आफ्टर द एग्जाम एंड अनटिल रिजल्ट, एग्जाम के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक क्या करना समझिए। सबसे पहले बात कि आपने एग्जाम दे दिया,
उस केस में क्या करिए कि आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको चांसेस अच्छे नहीं लगते हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हमने क्रॉस लगने का डर, उसको फिर से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। स्पेशली उसी सप्ताह से, जो सप्ताह में एग्जाम के बाद से थोड़ा सा मूड फ्रेश करके, रिजल्ट का वेट नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी एग्जाम अच्छी गई है तो आप नेक्स्ट जो आपके कोर्स है उसके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आप अपने कमजोर पेपर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। ये इम्पोर्टेंट रखता है स्टडी में कि अगर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आपके लिए दिक्कतें होंगी। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एग्जाम देने के बाद, सही गलत कहने के बाद आपके पेपर्स को, जो आंसर्स आपने दिया उसे अगर गलत है तो सही कर देगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। और मैं ईश्वर से, आप जिस भी भगवान को मानते हैं या आप अपनी मेहनत को मानते हैं या संयोग को मानते हैं, उससे दुआएं करूंगा कि आप सफल हों और आपकी एग्जाम अच्छी से जाए। थैंक यू, बाय बाय।